ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सरबराही में वफ़द की इस्लामाबाद आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तक़बाल किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई भी वफ़द में शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी, ईरानी सफ़ीर और दीगर आला हुकाम मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में ताज़ा तरीन इलाकाई पेशरफ्त, अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद के बाद मस्कत और मॉस्को भी जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है दौरों का मकसद शराकतदारों के साथ दो तरफ़ा उमूर पर करीबी राब्ता रखना है। खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत करूँगा, हमारे पड़ोसी हमारी तरजीह है। ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं। ईरान अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान के जरिए आगे पहुंचाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का एक्स पर बयान। लिखा, अब्बास अराग़ची पाकिस्तान आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान अमन की बहाली के लिए सालिसी और सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए दुनिया की नज़रें फिर इस्लामाबाद पर। पाकिस्तान की शानदार सालिसी बन गया। सदर ट्रंप के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आज इस्लामाबाद जा रहे हैं। तर्जुमान वाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। कैरोलाइन लेविट ने बताया, अमरीकी वफ़द पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। मुज़ाकरात के अमल में पाकिस्तान हैरत अंगेज़ सालिस रहा। ईरान की जानिब से पेशरफ्त नजर आ रही है। तर्जुमान ने दावा किया, सदर ट्रंप के कहने पर ईरानी हुकाम ने खुद रब्ता किया। ईरानी हुकाम ने बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए कहा, इसीलिए ट्रंप वफ़द भेज रहे हैं। ट्रंप ईरानियों की बात सुनने के लिए स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर को भेज रहे हैं। उम्मीद है बातचीत नतीजा खेज होगी और डील की जानिब बढ़ेगी। जेरी वंस अभी यहीं रहेंगे, सूरत हाल पर नज़र रखेंगे। पूरे मुज़ाकराती अमल में सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइन्स वाज़े की हैं। सदर ट्रंप ने लचक दिखाई और सीज़ फायर में तोसी की। अमरीकी लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। ईरान हमसे बात करना चाह रहा है। हम अब ईरान में उन लोगों से बात कर रहे हैं जो बाइख्तियार हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की रॉयटर्स से गुफ्तगू। कहा, ईरान किसी माहिदे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात करना चाहता है। ईरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देने का इरादा रखता है। ईरानी पेशकश का मकसद अमरीकी मुतालबात को पूरा करना है। देखते हैं ईरान किस तरह की पेशकश लाता है। किसी भी माहिदे में ईरान की आफजूदा यूरेनियम तर्क करना मुश्किल होगा। आपने हॉर्मुज़ के जरिए तेल की आमदोरफ्त की आज़ादी देना भी शर्त है। जब तक कोई माहिदा नहीं होता, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने व्हाइट हाउस का ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान की जानिब से अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त झूठ है। अमरीका की ज़्यादतियों के बायस फ़िलहाल वाशिंगटन से मुज़ाकरात पर कोई फ़ैसला नहीं किया। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी फ़ौज से ताउन के शुबे में बहरी जहाज़ तहवील में ले लिया। मुश्तबा बहरी जहाज़ को इंतबा नज़रअंदाज करने पर रोका गया। In this new phase, as Iran has an important choice, a chance to make a deal, a good deal. Operation Epic Fury has been clear mission objectives, and ultimately Iran will not have a nuclear weapon. अमरीकी सदर का ईरान मिशन बहुत वाज़ेह है। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो एक अच्छी डील कबूल करे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी है। महासरा आइंदा चंद रोज़ में मजीद बढ़ाएंगे। मुतादिद बहरी जहाज़ कब्जे में लिए और मजीद भी लेंगे। आपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। हमारी इजाज़त के बगैर कोई नहीं जा सकता। अमरीकी जनरल डीन केन ने बताया, ईरान के अब तक 2 जहाज़ों को कब्जे में लिया जा चुका है। दोनों जहाज़ों का अमला तहवील में और महफूज है। ईरानी जहाज़ों का पीछा जारी रखेंगे।
कतर पाकिस्तान की क़यादत में सालिसी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अमीर कतर तमीम बिन हमद सानी की अमेरिकी सदर ट्रंप से गुफ्तगू। कहा, कतर शराकतदारों के साथ हम आहंगी जारी रखेगा। अमेरिकी सदर और अमीर कतर के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमेरिका ने ईरान से वाबस्ता 34 करोड़ 40 लाख डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी फ्रीज कर दी। अमेरिकी वजीर खजाना स्टॉक बेसिन कहते हैं ईरान की मुतादिद क्रिप्टो वॉलेट्स पर पाबंदियां आयद कर दी गई। मकसद ईरान की फंड्स पैदा करने और मुंतकली की सलाहियत को मुनज़्ज़म तरीके से खत्म करना है। ईरान की जानिब से फंड्स की वापसी तरसील के रास्ते बंद करने के लिए पुराज़ी हैं। अमेरिकी हुकूमत ने ईरानी तेल की तिजारत पर चीन की ऑयल रिफाइनरी और 40 शिपिंग कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। ट्रंप इंतजामिया ने ईरानी तेल की नकल हमल में मुलव्वस चीनी रिफाइनरी और दर्जनों बहरी जहाज़ों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। मकसद ईरान की आमदनी के सबसे बड़े जरिए तेल की बरामदात को मुकम्मल रोकना है। अमेरिका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी बहरिया ने कार्रवाई करते हुए ईरानी बंदरगाह जाने वाले जहाज़ को रोक दिया। 24 घंटे में 5 जहाज़ों ने आपने हुर्मुज़ उबूर कर लिया। रॉयटर्स ने बताया, शिपिंग डेटा के मुताबिक 5 जहाज़ों में से एक ईरानी तेल मसनूआत का टैंकर भी था। बाबुल मंदब गल्फ ऑफ अदन में बहरी कजाकों का जहाज पर हमला। 6 मुसल्लह अफराद ने क्रूड ऑयल टैंकर के अमले को यरगमाल बना लिया और जहाज पर कब्जा कर लिया। ऑयल टैंकर के अमले में 11 पाकिस्तानी और 25 दीगर दूसरे मुल्कों के अरकान हैं। पाकिस्तान ने अमले की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए कोशिशें तेज कर दी। वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी की वजारत खारजा से फौरी सिफारती राबतों की दरख्वास्त। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। पेट्रोल डीजल की कीमत में 26 रुपये 77 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की कीमत फी लीटर 393 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 380 रुपये 19 पैसे फी लीटर हो गया। वजीर पेट्रोलियम कहते हैं, जिस कदर मुमकिन हुआ हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को बर्दाश्त किया। कीमतों के दबाव और आलमी शराकतदारों से मुआहदे की वजह से इकदाम उठाने पड़ रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। सरगई लारोफ ने ईरान अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक डार ने कहा, तमाम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात सिफारतकारी के आज़म का इआदा करते हैं। पाकिस्तान और रूस का आला सतह रवाबित बरकरार रखने और मुसलसल राबते में रहने पर इत्तेफाक। ये जंग जो है पूरी दुनिया इसकी लपेट में है। कोई भी नहीं चाहता कि ये जंग जारी रहे। पूरी दुनिया इस जंग के खात्मे के लिए दुआ गो भी है, पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रही है। पाकिस्तान में सिर्फ वो बराह रास्त तो सिर्फ वो आगाह है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फील्ड मार्शल और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब। पाकिस्तान पूरे खुलूस से चाहता है कि ये जंग आगे न बढ़े। पाकिस्तान की सिर्फ 3 मुअज़्ज़िज़ शख्सियात को बराह रास्त सूरत हाल का इल्म है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नाइब वज़ीर आज़म मुज़ाकरात में पेशरफ से आगाह हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, आपने हुर्मुज़ का बंद होना पूरी दुनिया के लिए मौशी मुश्किलात का बाइस है। नाकाबंदी खत्म और आपने हुर्मुज़ खुल जाए तो खित्ते का मसला हल हो जाएगा। आप उन लोगों की बात ना करें, उम्मीद की बात करें। कोई बदएतमादी अगर होती तो क्या आज उनके फॉरेन मिनिस्टर डार साहब से लंबी गुफ्तगू कर रहे होते? वो तो ना होते। तो ये उन लोगों की बात ना करें जो जिनको नज़र ही सिर्फ अडियाला तक आता है, आगे नज़र नहीं आता। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कोई बदएतमादी नहीं। इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान तवील राब्ते बेहतरीन ताल्लुकात का सबूत है। बदएतमादी की बातें करने वालों को अडियाला जेल से आगे कुछ नज़र नहीं आता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान वही फैसला होगा जो दोनों के मफाद में होगा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के मामले में भारत किसी गिनती में नहीं आता।
पाकिस्तान के किरदार को आलमी सतह पर पजीराई मिली। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ हमेशा मुज़ाकरात और अमन रहा है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है, कौमी मफाद में 9 अप्रैल का जलसा मुलतवी करके जिम्मेदाराना सियासी रवैये का मुजाहरा किया। सियासी मफादात कुर्बान करके विफाकी इजलासों में शिरकत की। विफाक की जानिब से इम्तियाजी सुलूक जारी है। मौजूदा हुक्मरान अना की तस्कीन और ज़ाती मफादात के लिए कौमी मफाद नज़रअंदाज कर रहे हैं। इम्तियाजी सुलूक जारी रहा तो विफाक के साथ मसलहत खत्म करके बाइकआउट करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को कैंसर होने का इंकशाफ। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर था, लेकिन उनके कहने पर 2 माह तक मरज़ छुपाया गया। नेतन्याहू की रेडिएशन थेरेपी करवाई गई। इलाज के बाद नेतन्याहू के एक्सरे और लेबॉर्ट्री टेस्ट ठीक आए। सिख फॉर जस्टिस ने भारत को जहन्नम करार देने के सदर ट्रंप के बयान को दुरुस्त करार दे दिया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतन सिंह पन्नू कहते हैं, भारत में सिखों को दहाइयों से जुल्म और सितम का सामना है। मोदी हुकूमत में सिखों को मौशी तबाही और नस्लकुशी का सामना है। भारतीय पंजाब को आज़ाद कराने के लिए आलमी रेफरेंडम मुहिम चला रहे हैं। अमरीका में बाज़ हिंदू कौम परस्त हल्के मुबैना तौर पर अमरीका मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। गुरपतन सिंह पन्नू का अमरीका में आबाद भारतीय नयाद हिंदुओं से वफादारी टेस्ट लेने का मुतालबा। कराची में साबिक SP के बेटे की फायरिंग से FBR इंस्पेक्टर के जख्मी होने का वाकया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के क्लिफ्टन आशियाना अपार्टमेंट से लेकर शिकारपुर तक छापे। साउथ पुलिस की टीम ने शिकारपुर से आगा शहीर की सरकारी गाड़ी बरामद कर ली। इक़दाम कत्ल का मुलजिम आगा शहीर गाड़ी छोड़कर गनमैन समेत फरार हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के निजी अस्पताल आमद। साबिक SP के बेटे की फायरिंग से जख्मी शाहमीर लाशारी की आयादत की। वज़ीर आला सिंध का हर सूरत फायरिंग में मुलव्वस SP के बेटे की गिरफ्तारी का हुक्म। पुलिस ने मुलजिम आगा शहीर का नाम PNIL लिस्ट में शामिल करने के लिए खत लिख दिया। चंद रोज कबल फायरिंग के वाक़े में FBR इंस्पेक्टर शदीद जख्मी हुए थे। सत्रह साल हो गए हम हुकूमत में हैं। मैं खुद मानता हूँ बहुत बड़ा मसला है यूनिवर्सिटी रोड का। जहाँ जाता हूँ शर्मिंदगी होती है, किसी पब्लिक में चला गया, कहीं खाना खाना चला गया, कोई ना कोई आ जाता है, कहता है अब यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनाते। कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। यूनिवर्सिटी रोड हर जगह शर्मिंदा कराता है। वज़ीर आला सिंध भी तंग आ गए। कहा, जहाँ जाता हूँ लोग पूछते हैं यूनिवर्सिटी रोड कब बनेगा। शर्मिंदगी होती है। अब तो मीम्स भी बन रही हैं कि आबनाए हुर्मुज़ पहले खुलेगी या यूनिवर्सिटी रोड। मुराद अली शाह ने कहा, सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन की बहाली हमारी जिम्मेदारी है। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा की दोबारा तामीर का वादा पूरा करेगी। इंक्वायरी रिपोर्ट में जो भी सिफारिशात हैं उसके लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी की सिफारिशात आइंदा सिंध काबीना इजलास में पेश होंगी। मेरी गलती है या किसी और की, सब सामने आ जाएगा। PIA ने लाहौर से भी हज ऑपरेशन का आगाज कर दिया। पहली हज परवाज PK 747 के जरिए 310 आजमीन मदीना मुनव्वरा रवाना। तर्जुमान PIA के मुताबिक एयरपोर्ट पर स्टेशन मैनेजर अशफाक अवान, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वाजिद सलीम, PIA अफसरान ने रुखसत किया। एयरपोर्ट पर पुरवकार तकरीब में केक काटा गया। आजमीन में छतरियां भी तकसीम की गईं। लाहौर से 34 खुसूसी हज परवाजों के जरिए 12,000 से ज्यादा आजमीन रवाना होंगे। सयाहों के लिए खुशखबरी। सयाहती मकाम झील सैफुल मुलूक के रास्ते खुलने लगे। मौसम सरमा की बर्फबारी के बाद 6 माह तक बंद रहने वाली सड़क खोलने के लिए काम जारी। पहले मरहले में नारान बाजार तक शाहराह को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इलाके में सयाहों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। प्लेऑफ की चौथी टीम कौन सी होगी? कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स या हैदराबाद किंग्समैन? तीनों की उम्मीदें बरकरार। कराची को आज ग्लैडिएटर से बड़े मार्जिन से जीतना होगा।
किंग्स के अगले राउंड में रसाई के लिए हैदराबाद किंग्समैन और कलंदर्स की शिकस्त भी लाजमी है। दूसरे मैच में नाकाबिल शिकस्त पेशावर ज़ल्मी और दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स पंजा आजमाई करेंगे। ये क्या हुआ हैदराबाद को आज? उसमें एक तो वो टॉस हारे, शादाब ने उन्हें बैटिंग दी तो वो सोच रहे थे 170-180 रन का, जो इस पिच पे नहीं बनता था। ऐसा भी नहीं होता कि आप ऐसी पिच बना दें कराची का नाम और ख़राब कर। और क्रिकेट का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। PSL स्पेशल तजियाकार बासित अली ने कहा, हैदराबाद को जब शादाब ने टॉस जीतने के बाद बैटिंग की दावत दी तो लगा 180 तक रन्स बना लें, जो इस पिच पर नामुमकिन था। ऐसा भी नहीं होता कि आप इतनी बॉलिंग पिच बना दें कि जिससे कराची का नाम खराब हो। अदाकार हाकान शाह नवाज बने मेहमान, खेला दिलचस्प खेल।